यहाँ बामणवास इनोवा गाड़ी ने टक्कर मारी है और फिर साहिल को मारने के बाद दो और थे लड़के, उनको टक्कर मारी है उसने। तीनों जो है मौके पे ही मर गए हैं और पता लगा दो गाड़ियों को टक्कर मारी है। वीआईपी नंबर गाड़ी है, इनोवा गाड़ी है, जो कि मौके पे बरामद कर लिया पुलिस वालों ने, लेकिन उसका कोई भेद नहीं है वो कहाँ पे है, क्या चक्कर है, क्यों उसको पकड़ नहीं पा रही पुलिस अभी तक। साहिल को टक्कर मारी है उसने, फिर वो आगे गया है, आगे नाका लगा हुआ था, पुलिस वालों ने जब उसको रोका है तो फिर वो यू टर्न करके भाग गया। वो फिर उन दो लड़कों को टक्कर मारी है उसने। पानीपत में बीती देर रात एक इनोवा ने जमकर उत्पात मचाया। एक के बाद एक कई लोगों को टक्कर मारता चला गया, लेकिन फिर भी कार को रोका नहीं। एयरबैग खुलते ही उसके बाद भी आरोपित कार को रोकने का प्रयास नहीं करता, जिसके बाद इस हादसे में 3 की मौत हो जाती है। इनोवा चालक ने 20 मिनट में 3 की जान ले ली। सबसे पहले 5:05 पर बिंझोल मोड़ के पास जैन मिल के पास बाइक सवार शाहपुर निवासी साहिल को टक्कर मारी। वो 3 किलोमीटर आगे डाहा चौक पर गया। 1.5 किलोमीटर वापस आकर मेहराणा व ब्राह्मणवास गांव के बीच i20 कार को टक्कर मारी। कार का टायर फट गया। इसके 10 मीटर बाद इनोवा ने दूसरी वैगन कार को टक्कर मारी, इसका भी टायर फट गया, लेकिन आरोपित इनोवा कार चालक यहां भी नहीं रुका। उसके बाद आरोपित ने प्लेटिना बाइक पर सवार बांध गांव निवासी 23 साल के सौरभ और गांव पलड़ी निवासी 25 साल के रविंदर और श्रवण को टक्कर मारी। इनोवा यहां पर रुकी और आरोपित इनोवा को लोक कर एक पतली गली से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस विटी करती रही, इनोवा मौत बनकर दौड़ती रही। पानीपत में एक बार फिर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें, मामला पानीपत के गांव ब्राह्मणवास का है, जहां पर एक इनोवा चालक ने 2 कार और 2 बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद जो बाइक सवार 3 लोग हैं उनकी मौके पर मौत हो गई। वहीं जब पुलिस प्रशासन के द्वारा कार को पकड़ने के लिए नाकाबंदी लगाई गई तो कार चालक जो है कार को एक गाँव में खड़ी करके फरार हो गया, जिसके बाद जो मृतक के परिवार वाले हैं वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कार चालक के ऊपर, और उनके द्वारा कहना है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक कार चालक को पकड़ा नहीं गया है, जिसके बाद जो परिवार के लोग हैं उनमें काफ़ी रोष देखने को मिला है। आखिर क्या कुछ पूरा कहना है परिवार वालों को लेके, वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरे ताऊ का लड़का था और ड्यूटी से घर जा रहा था। यहाँ पे मैकेनिक था बिजली का फैक्ट्री में, और डेली का रूटीन था, घर जा रहा था तो यहाँ बामणवास इनोवा गाड़ी ने टक्कर मारी है और फिर साहिल को मारने के बाद 2 और थे लड़के, उनको टक्कर मारी है उसने। तीनों जो है मौके पे ही मर गए हैं और पता लगा 2 गाड़ियों को टक्कर मारी है। और कहने वाले बता रहे हैं जो आ रहे हैं दूसरे गांव के कि कोई लड़की उसके साथ में थी और 2-3 दिन से पुलिस उसको टोरी थी गाड़ी वाले को। वीआईपी नंबर गाड़ी है, इनोवा गाड़ी है, जो कि मौके पे बरामद कर लिया पुलिस वालों ने, लेकिन उसका कोई भेद नहीं है वो कहाँ पे है, क्या चक्कर है, क्यों उसको पकड़ नहीं पा रही पुलिस अभी तक। और किसी गांव से एक लड़की को लेकर कहाँ तक वो कैसे अब तक क्यों फरार है, वो क्या इसमें जालसाजी हो रही है इसमें। जो इनोवा कार थी कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? ये बामणवास हुआ जी। तो ये कैसे पता लगा कि वो किसी लड़की को लेके जी? ये पता लगा जो ये दूसरे गांव के आ रहे हैं ये बता रहे हैं जी, और जो पुलिस वाले ने भी बताया कुछ उनको पता लगा कि जब पुलिस वाले ने बजाई है गाड़ी और 2-3 दिन से पुलिस को टोरी है, नंबर उसको ट्रेस कर रही है उसको, तो जब पता लगा है जिसको। तो इसमें 3 लोगों की डेथ हुई? 3 लोगों की डेथ हुई जी। 2 मतलब तीनों 22-23-24 साल तक के लड़के थे। तीनों दोस्त थे? नहीं, एक साहिल शाहपुर का है, एक बांध का है, एक पलड़ी का है। 2 एक बाइक पे थे और मतलब एक पहले वो साहिल को टक्कर मारी है उसने, फिर वो आगे गया है, आगे नाका लगा हुआ था, पुलिस वालों ने जब उसको रोका है तो फिर वो यू टर्न करके भाग गया। वो फिर उन 2 लड़कों को टक्कर मारी है उसने और तीनों ये मौके पे मरे हैं ये लड़के। ये कहाँ पर काम करते थे? ये साहिल तो पानीपत करता था जी, और ये दूसरे लड़के ये पानीपत खरादी की दुकानें बता रहे काम करते थे ये। हाँ, क्या चाह रहे हो आपको? चाह रही है जी प्रशासन से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है जिसने भी ये कांड कराया है, और पहली बात तो ये जी ये हादसा नहीं है, हादसा गलती होती है, वो गलती नहीं है, ये एक मर्डर है, वो सरासर मर्डर है। 2 गाड़ी को ही बता रहे टक्कर मारी है उसने, वो भी भयानक टक्कर बता रहे, उनको भी चोट है, और 3 तो मौके मरे हैं। ये गाड़ी पकड़ ली गई है? गाड़ी मौके पर पकड़ ली गई है और ये हादसा नहीं है, मर्डर है, सरासर मर्डर है। और हम हमारे प्रशासन से यही गुजारिश है उसको सामने लाया जाए, बस उसको पकड़ा जाए। तो आरोपी फरार है? आरोपी फरार है, और क्यों फरार है अभी तक क्या वजह है, क्यों नहीं उसको ट्रेस कर पा रही पुलिस। हादसे में घायल साहिल, सौरभ व रविंदर को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने साहिल और सौरभ को मृत घोषित कर दिया, जबकि रविंदर को रेफर कर दिया।
परिजन उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन रात 9 बजे उसने भी दम तोड़ दिया। यानी कि एक इनोवा की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मृतक के परिवार वाले यहां पर मौजूद हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं भी उसका बड़ा भाई हूँ भाई, अब तक तो वो पकड़ लेना चाहिए था। 15-16 घंटे तो होने वाले ही हैं, लेकिन पकड़ा नहीं गया अभी तक। पकड़ा नहीं गया अब तक वो। गाड़ी जो है वो पुलिस ने गाड़ी तो वो छोड़ के भाग गया होगा। गाड़ी तो उसको ये पता था तूने। हाँ, एक बार मर्डर होने के बाद एक चौकी भी नहीं क्रॉस कर सकता। जो तीनों लोग, जिन तीनों हैं लड़के, उनकी मौके पे मौत हो गई थी। हाँ, तीनों की। बता दें कि कार और बाइक को टक्कर मारने के बाद इनोवा के चारों एयरबैग खुले, लेकिन आरोपी तब भी नहीं रुका। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कार लॉक मिली। आगे से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थी, एक शीशा टूटा था। पुलिस ने कार की तलाशी ली। कार की डिग्गी से पॉलिथीन में बंधी हुई 3 जोड़ी नई चप्पल मिली है। गनीमत रही कि रोड पर चलने वाले लोगों ने रोड से नीचे भागकर जान बचाई, नहीं तो कई और कार की चपेट में आ सकते थे। तो वैसे में एक इनोवा की वजह से 3 लोगों की जान चली गई और ये पूरा हादसा 20 मिनट के अंदर हुआ। उसने कई और लोगों को भी टक्कर मारी, लेकिन वो बाल बाल बच गए। तो ऐसे में तीनों के शव को मोची हाउस में रखवाया गया है और परिजन यहाँ पर मौजूद है और इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।